हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं वाई सर, मेंस फिजिक्स। आज डिस्कस करने वाले हम काइनेमेटिक्स ग्राफ सेक्शन। तो ग्राफ सेक्शन में देखेंगे अपन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, तो फर्स्ट अपन ले रहे हैं ग्राफ सेक्शन। इसमें मैं आपको 3 फंडाज बताऊंगा, 3 मूल मंत्र बताऊंगा ग्राफ के। और 3 मूल मंत्र ऐसे हैं, ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन हो आप अच्छे से कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट इनको समझेंगे भी, पहले आप नोट भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट 1, पहला फंडा अपने पास क्या है? स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ इक्वल टू वेलोसिटी। वेरी गुड, वेलोसिटी और स्पीड हमें निकालनी है, तो स्लोप निकालनी है। करेक्ट। अब ये अपना पहला कॉन्सेप्ट जो है ये हो गया कि हम क्या करेंगे, ग्राफ गिवन है एसटी ग्राफ, तो हम क्या निकाल लेंगे, उसका स्लोप निकाल लेंगे। किसके बराबर आएगा? वेलोसिटी और स्पीड के इक्वल आएगा। अब देखो कॉन्सेप्ट 2, दूसरा मूल मंत्र है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू एक्सेलरेशन, इक्वल टू एक्सेलरेशन। दूसरा मूल मंत्र ये है, बच्चे कहते हैं कि सर ग्राफ वाले क्वेश्चंस में दिक्कत आती है। मैं कह रहा हूं कि 3 मूल मंत्र आप रखो, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। हम कॉन्सेप्ट 2 क्या ले रहे हैं? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू एक्सेलरेशन। और थर्ड कॉन्सेप्ट, वापस कॉन्सेप्ट 3, थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारे पास एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू डिस्टेंस, इक्वल टू डिस्टेंस। तो तीसरा मंत्र आपके समझ में आ गया होगा। ये थर्ड पॉइंट है अपने पास। यदि एरिया निकाल लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो ये किसके बराबर रहेगा? डिस्टेंस के बराबर रहेगा। तो बच्चों, हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो किसका? एसटी ग्राफ का स्लोप। हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल लेंगे। अब देखो, हम इनको डिटेल से आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं किस तरह से काम करते हैं। देखो, फर्स्ट हम ले रहे हैं एसटी ग्राफ। एसटी ग्राफ ये ले रहे हैं। देखो, इसमें आपके पास क्या क्या चॉइस हो सकती है, पहले ये देखता हूं। पहले मैं उस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, फिर अगली बात को लेंगे। ये हमने एसटी ग्राफ ले लिया, यानी एक्स एक्सिस पर टाइम ले लिया, वाई एक्सिस पर क्या ले लिया? डिस्टेंस ले लिया। इसका ग्राफ हमारे पास ये कोई स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिया है। तो हम पहला जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा था उसकी बात करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या था? स्लोप निकालेंगे। क्या? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इक्वल टू वेलोसिटी। इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। देखो, यहां अपने पास ये पॉइंट ए ले लिया, ये पॉइंट बी ले लिया। स्लोप निकालते हैं। देखो, ये हमने परपेंडिकुलर डाला, यहां जो क्रॉस कर रहा है इसको पॉइंट सी ले लिया, और स्लोप निकालने के लिए ले लिया हमने थीटा। इससे रिलेटेड टाइम यहाँ पे अपने पास t1 हो गया, ये रिलेटेड टाइम t2 हो गया। इधर देखो अपने पास ये s1 डिस्टेंस हो गया और ये s2 डिस्टेंस हो गया।
यहाँ मैंने स्लोप निकालना है क्योंकि वेलोसिटी फाइंड करना है। बेटा स्लोप का कहीं भी मीनिंग होता है tan थीटा। इस ग्राफ में देखो tan थीटा इक्वल टू BC अपॉन AC, तो हमने क्या ले लिया, BC अपॉन AC ले लिया। BC देखो ये जो वैल्यू है यहाँ से पॉइंट B पर S2 और पॉइंट C पर S1, तो S2 माइनस S1, और A से C तक का वैल्यू लेंगे तो अपने पास आ गया T2 माइनस T1। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, और इनका डिफरेंस डेल्टा से शो करते हैं, तो डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। और tan थीटा किसको बताता है, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला आ गया डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, और स्मॉल वैल्यूज हो तो इसी को क्या लिखते हैं, ds/dt लिखते हैं। तो ये हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट था कि स्लोप हमेशा किसके बराबर आता है, वेलोसिटी के इक्वल आता है। अब देखो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से आएंगे वो देखते हैं। नेक्स्ट चीजें देखो, देखो मेरे पास क्या चॉइस हो सकती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये मैं अलग अलग ग्राफ ले रहा हूं। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम में वेरिएबल भी है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट और टाइम में यहाँ भी वेरिएबल है लेकिन कर्व चेंज है। ये पोजीशंस है, देखो तीनों में क्या डिफरेंस है वो चेक करते हैं। यहाँ आप देखो इसका स्लोप लेंगे, जैसे ये थीटा लिया हमने, किसी दूसरे पॉइंट पर थीटा लें, किसी तीसरे पॉइंट पर थीटा लें, तो सब जगह थीटा कैसा है, सेम है। यहाँ पे क्या पता लगा, θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू θ3। इट मीन स्लोप की बात करेंगे tan θ1 इक्वल टू tan θ2 इक्वल टू tan θ3 आएगा। इट मीन्स हमारे पास tan थीटा जो है ये कैसा आया, कांस्टेंट आया। स्लोप कैसा आया इसका, कांस्टेंट। tan थीटा का मतलब स्लोप, और स्लोप किसको बताता है, स्पीड का। तो ये किसको बता रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। स्पीड कैसी है इसकी, कांस्टेंट है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो इस पॉइंट पे टेंजेंट डालो, ये एंगल लिया θ1, फिर देखो किसी दूसरे पॉइंट इस पर टेंजेंट डालता हूँ, यहाँ पे एंगल मेरे पास आया θ2। अब मैं तीसरे पॉइंट पर टेंजेंट डालता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास आया θ3। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि थीटा लगातार इंक्रीज हो रहा है। थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। थीटा कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है। थीटा इंक्रीज हो रहा है तो tan थीटा भी क्या होगा भाई, कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है। tan थीटा इंक्रीज हो रहा है, राइट। tan थीटा हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और tan थीटा का मतलब क्या है, यानी इसका स्लोप क्या हो रहा है भाई, लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। वर्टिकल हो जाएगा जब 90 डिग्री हो जाएगा, स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब इसका वेलोसिटी स्पीड क्या हो रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है। इज इट क्लियर। अब इसकी बात करेंगे, देखो यहाँ पे आप टेंजेंट डालो, यहाँ टेंजेंट डाला मैंने θ1, इस पॉइंट पे टेंजेंट डालो, यहाँ देखो θ2 आया। मैं जब इस पॉइंट पर टेंजेंट डालता हूँ तो देखो θ3 ये आता है। तो यहाँ पे θ1 सबसे ज्यादा है, फिर डिक्रीज होता जा रहा है, एंगल डिक्रीज होता जा रहा है। थीटा क्या होता जा रहा है भाई, डिक्रीज होता जा रहा है। इट मीन्स tan θ1 ग्रेटर देन tan θ2 ग्रेटर देन tan θ3। यहाँ पे tan थीटा जो है लगातार डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स इसका ग्राफ का स्लोप जो है लगातार डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स इसका स्पीड जो है लगातार डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से हम ग्राफ देख के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में, कि हम थीटा चेक कर लेंगे, tan थीटा स्लोप को डिनोट करता है। स्लोप कांस्टेंट है तो उसका वेलोसिटी और स्पीड कांस्टेंट है। स्लोप लगातार इंक्रीज हो रहा है, इट मींस उसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है। और स्लोप यदि उसका डिक्रीज हो रहा है तो उसका स्पीड भी कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इज इट क्लियर, ओके। अब मैं एक और चॉइस आपको देता हूं कि देखो हमारे पास फोर्थ टाइप का जो ग्राफ है, मान लेते हैं फोर्थ टाइप का ग्राफ हमें जो दिया डिस्प्लेसमेंट टाइम में,
इस तरह का ग्राफ दे दिया, मैं ऐसा ग्राफ दे दिया, तो आप देखो 0 पर पोजीशन सेम थी, 1 पर, 2 पर, 3 पर पोजीशन कैसी आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। स्लोप की बात करूं यहाँ पे तो थीटा एक्स एक्सिस के साथ कैसा है, 0 है। टेन थीटा कैसा है, 0 आ रहा है भाई। टेन थीटा का वैल्यू कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका जो स्लोप है वो कैसा है, 0 है। इट मीन्स इसका स्पीड कैसा है, 0। बॉडी कैसी कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में। यदि हमें ग्राफ इस तरह का दे दिया जाए, देखो नेक्स्ट अपने को जो चॉइस थी, ग्राफ इस तरह का दे दिया डिस्प्लेसमेंट टाइम में, तो यहाँ पर देखो थीटा कैसा हो गया, 90। टेन 90 का मतलब कैसा हो गया, इनफाइनाइट, यानी इसका स्लोप इनफाइनाइट आ रहा है। इट मीन्स इसका स्पीड इनफाइनाइट आ रहा है। तो इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। दूसरा, यदि अपने को देखो एक और चॉइस में देता हूं, यदि कोई ग्राफ अपने को इस तरह का दे दिया जाए, इस तरह का ग्राफ दे दिया जाए एस टी में, तो आप यहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ पे आप इस पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोजीशन नोट करते हैं। देखो ये पर्टिकुलर कोई टाइम t1 पर, देखो यहाँ पोजीशन कोई A है, ये पोजीशन कोई B है। तो क्या एक समय में किसी एक पार्टिकल की दो पोजीशन पॉसिबल है? यानी हम कहें कि अभी मैं जोधपुर में हूं और इसी क्षण में जयपुर में हूं, तो ऐसा फिजिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, मेंटली पॉसिबल हो सकता है, पर फिजिकली एक ही टाइम पर दो पोजीशन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा ग्राफ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा। किसी एक टाइम पे दो वेलोसिटी नहीं हो सकती, एक टाइम पर दो पोजीशन नहीं हो सकती, और कहूं तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस डिक्रीज नहीं होती मूविंग बॉडी की। तो ये ध्यान रखना कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है, ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे। और देखो कुछ क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। यदि हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरह से दे दिया, देखो एक क्वेश्चन चेक करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमें दिया कि ये अपने पास किसी कार ए का है और ये कार बी का ग्राफ आया डिस्प्लेसमेंट टाइम में। यहाँ हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, इसका एंगल मुझे 45 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें कार ए और बी की वेलोसिटीज का रेशियो पूछा है कि वेलोसिटी ए और बी का रेशियो फाइंड करो। तो हमें पता है कि जो स्लोप है यानी टेन थीटा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, वेलोसिटी के होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, वेलोसिटी के होता है। तो देखो वी ए अपॉन वी बी पूछा है, तो मैं क्या करूंगा, टेन थीटा ए अपॉन टेन थीटा बी, टेन थीटा के रेशियो के बराबर रहेगा, स्लोप के बराबर रहेगा। और टेन थीटा ए कितना दे रखा है, 30 डिग्री, कार ए के लिए 30 डिग्री और कार बी के लिए 1045 दे रखा है। 1030 1/√3 और 1045 1, तो अपने पास रेशियो आ गया 1/√3, यानी इनका रेशियो क्या रहेगा, 1/√3 आंसर आएगा। तो इस तरह से हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्वेश्चंस सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो, आगे हम किसको देख रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें, वीटी ग्राफ की बात करें। तो यहां पर अपने पास देखो कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पे कॉन्सेप्ट है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन को बताएगा भाई, ये किसको बताएगा, एक्सेलरेशन को बताएगा। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो किस तरह से हम यदि इसको ये v लें और ये t लें, ये हमें कोई ग्राफ दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ले रहा हूं। यहां मैं स्लोप निकालना चाहूं इसका पॉइंट a और b के बीच में, वैसे तो स्ट्रेट लाइन में कहीं भी निकाल सकते हैं, कांस्टेंट ही है, तो हमने पॉइंट a और b ले लिए। यहाँ पे टाइम t1 ले लिया, यहाँ पे टाइम t2 ले लिया, यहाँ स्पीड v1 ले ली, यहाँ स्पीड v2 ले ली। एंगल कितना है, थीटा। यहाँ देखो टेन थीटा मेरे पास कितना आ रहा है, इसका स्लोप की बात कर रहा हूं तो BC अपॉन AC आ रहा है। BC का मतलब देखो कितना आ रहा है अपने पास, ये लाइन जो BC है V2 माइनस V1 आ रहा है, ये लाइन जो AC है ये आ रहा है T2 माइनस T1। तो V2 माइनस V1 यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। इसका फॉर्मूला आ गया
एक्सेलरेशन का आ गया डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और जब डेल्टा टी बहुत स्मॉल हो तो हम इसी को क्या लिखते हैं, dv बाई dt, चेंज रेट ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने ये बात प्रूव कर ली कि इसका स्लोप किसके इक्वल आता है, एक्सेलरेशन के इक्वल आता है। ओके, और अब देखो अपन नेक्स्ट जो पॉइंट बात कर रहे हैं कि इसमें अपन देखें कि देखो क्या क्या चॉइस हो सकती है अपने पास। फर्स्ट ग्राफ जब मैंने लिया, ये मैंने इस तरह का लिया था वेलोसिटी और टाइम में, स्पीड और टाइम ग्राफ जो लिया ये स्ट्रेट लाइन आया। हमारे पास ग्राफ ये भी तो हो सकता है, ये पोजीशन भी हो सकती है। तीसरी चॉइस मेरे पास ये भी हो सकती है स्पीड टाइम ग्राफ में। तो यहाँ जैसे अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखा था, बिल्कुल उसी तरह से देखो यहाँ अपने पास देखो θ1, किसी दूसरे पॉइंट पर θ2, किसी तीसरे पॉइंट पर θ3। इट मीन्स थीटा कैसा आ रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है। तो स्लोप इसका tan थीटा कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। या मैं बोलूँ इसका स्लोप कैसा आएगा भाई, कांस्टेंट आएगा। और इसका स्लोप किसके बराबर, तो इट मीन्स एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। यहाँ मैं बात करूँ देखो थीटा ये हो रहा है, यहाँ इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट डाल के थीटा चेक करूँ, थीटा यहाँ हो रहा है। इस पॉइंट पर बात करूँ तो देखो थीटा और इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ लगातार थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, टेन थीटा इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स स्लोप ग्राफ का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग है। मैं इस पॉइंट पर बात करूं तो यहाँ टेंजेंट डालो देखो θ1, इस पॉइंट पर टेंजेंट डालो देखो θ2, इस पॉइंट पर देखो वापस θ3। तो थीटा कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, टेन थीटा कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। स्लोप ऑफ ग्राफ कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इट मीन्स एक्सेलरेशन क्या होगा, डिक्रीजिंग। रिटार्डेशन की पोजीशन है, किसकी पोजीशन है, रिटार्डेशन की पोजीशन है। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ ध्यान रखना कि कहीं भी थीटा लेस देन 90 हो तो फिर स्लोप यानी tan थीटा जो आएगा ये वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। थीटा ग्रेटर देन 90 हो तो जो स्लोप tan थीटा जो है ये यानी स्लोप जो है इसका कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इट क्लियर। जैसे देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है। किस तरह का ग्राफ है, ये दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं 10 मीटर लिखा हुआ है और यहाँ पे 5 सेकंड लिखा हुआ है, राइट। हमें पूछा है रिलेटेड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और क्या चॉइस दे रखे हैं, देखो इसमें हमारे पास 4 चॉइस दे रखे हैं। क्या दे रखा है, यहाँ एक चॉइस मेरे को ये दे रखी है, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये लिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड में। दूसरा मेरे को यहाँ पे ये दिया हुआ है यानी -2 वेलोसिटी टाइम जो मीटर पर सेकंड में नेगेटिव में दिया हुआ है। तीसरा ग्राफ मेरे पास इसकी चॉइस दे रखी है, इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ 0 और यहाँ अपने को 2 ले रखा है। चौथा जो चॉइस मेरे को दे रखी है वो इस तरह से दे रखा है और यहाँ इसका जो वैल्यू है -2 ले रखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो बताइए कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है भाई। तो पहली बात तो देखो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो अपने पास वेलोसिटी चेंज नहीं होगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। दूसरा देखो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो कैसा आ रहा है, स्लोप नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ कांस्टेंट तो है, पॉजिटिव है। और सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये मेरे पास कैसा आ रहा है, देखो कांस्टेंट आ रहा है और नेगेटिव आ रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ 0 से देखो 2 तक इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव 0 से 2 तक ये तो हो ही नहीं सकते। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। तो ये था एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। और अब अपन कुछ क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करेंगे। देखो जिस तरह से अपने को ये क्वेश्चन दिया हुआ है कैसे सोल्व करेंगे इसको चेक करो। तो यहाँ अपने पास अब तीसरा कॉन्सेप्ट, यहाँ ध्यान रखना क्या कॉन्सेप्ट आ गया बच्चों, क्या कॉन्सेप्ट आ गया। देखो हमारे पास किसका ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखो यहाँ थर्ड कॉन्सेप्ट जो मेरे पास था वो था एरिया ऑफ
एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताया था, वेरी गुड, इक्वल टू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस के इक्वल रहेगा। तो ये अपने पास कॉन्सेप्ट बना, ये कॉन्सेप्ट बना। अब क्या फाइंड करना है वो देखो, द वेरिएशन ऑफ द दिया हुआ लाइन से द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 4 सेकेंड, 0 से 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, ग्राफ किसमें, वेलोसिटी एंड टाइम में। आपके पास देखो ये मूल मंत्रों में से एक मूल मंत्र है कि हम इसका क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। देखो बच्चों, इसमें एक से पहला ये बन गया ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बन गया। ये दूसरा देखो क्या बन गया पूरा, ये देखो ये शेप देखो कितना बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया। फिर तीसरा शेप देखो ये वापस रेक्टेंगल बन गया। फोर्थ अपने पास ट्राइंगल बन गया और ये अपने पास रेक्टेंगल बन गया। अब देखो इसको अपन ध्यान रखते हैं, रेक्टेंगल ट्राइंगल ले लिया और ये देखो अब सोल्व करो, देखो कैसे कि एरिया किसके बराबर होता है, डिस्टेंस। तो एरिया निकालता हूं मैं, देखो इसका एरिया बताओ बेटा, ट्राइंगल का 1/2 हाफ बेस 0 to 1 इनटू हाइट, देखो यहां तक की हाइट कितनी है 20, वेरी गुड, प्लस अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ट्राइंगल, इसका ट्राइंगल का देखो लेंथ इनटू विड्थ 1 to 1, हाइट देखो यहां तक की कितनी हो गई 20, प्लस अब अपन 3 नंबर पे आते हैं। देखो रेक्टेंगल ट्राइंगल में देखो 2 to 3 1 इंटू हाइट कितनी है इसकी, विड्थ कितनी है 10, प्लस अब अपन 4 नंबर पर आते हैं 1/2 इंटू बेस, देखो 2 to 3 1, हाइट यहां से यहां तक की हाइट 10 to 20 10, प्लस अब 5 नंबर पे आते हैं लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई, 3 से 4 1 और ये 10, तो 1 इंटू 10, चेक करते हैं। देखो ये कितना आ गया भाई 10, ये कितना आ गया 10, ये कट किया जो कितना आ गया 10, है ना। अब आगे देखो ये अपने पास 1 इंटू 20, फिर देखो 10 इंटू 1 10, प्लस ये कितना आ गया 5, प्लस 1 इंटू 10 10, टोटल करो देखो 30 40 45 और 10 55 मीटर। आप ऑप्शन पर नजर डालो कौन सा ऑप्शन राइट आ रहा है, देखो अपने पास डी इज राइट आंसर। तो सिंपली यार कुछ किया ही नहीं, हमने कॉन्सेप्ट जाना कि एरिया जो होता है डिस्टेंस के इक्वल होता है, हमने इसका एरिया फाइंड किया और ये अपने पास एरिया तो 9th 10th में अपन सीख ही जाते हैं। इज इट क्लियर, ओके। और नेक्स्ट अपने पास देखो अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। ये वापस अपने पास देखो क्या आया, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ लीनियर मोशन इज शोन इन एडजॉइनिंग फिगर, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आफ्टर 8 सेकेंड। डिस्टेंस पूछ रहा है कितने 8 सेकेंड में। एक ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव, डिस्टेंस नेवर कैन बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, समझते हो ना। तो यहाँ पे ग्राफ में नेगेटिव भी दे रखा पॉजिटिव, लेकिन हमसे पूछा क्या है उस पर ध्यान रखना। पूछा तो हमसे क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। वापस अपना वही कॉन्सेप्ट, यानी जो एरिया है ये किसके बराबर रहेगा, डिस्टेंस के इक्वल रहेगा। तो हम एरिया निकाल लेते हैं। देखो एरिया यहाँ कितने शेप बन गए, पहला ट्राइंगल बन गया, देखो ये अपने पास ट्राइंगल 1, रेक्टेंगल ट्राइंगल 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6, ये 6 आकृतियां अपने पास मिल गई, 6 फेज मिल गई। देखो अपन एरिया निकालते हैं पूरा, एरिया इसका निकाल लो। देखो 1/2 बेस, देखो यहाँ 0 से 1, हाइट देखो भाई 1 आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, तो कितना है 4। फिर आगे चलते हैं, प्लस इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई करो, 1 से 3 कितना है भाई लंबाई 2, 1 पॉइंट से और 3 नंबर पॉइंट तक देखो कितना 3 - 1 2, हाइट कितनी है 4, प्लस थर्ड ट्राइंगल आ गया, बेस 3 to 4 1, हाइट कितना है बेटा 4, प्लस यहां तक हो गया। अब यहां से नेगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, ध्यान रखना। 1/2 बेस 4 to 5 1, हाइट देखो ये हाइट है कितना 2, प्लस अब फिर लेंथ इनटू विड्थ
5 to 7 2, 5 से 7 माइनस 5 2, हाइट 2 प्लस, अब इसकी बात करेंगे ट्राइंगल 1/2, बेस 6 7 to 8 1 और हाइट 2। ये वो क्वेश्चन हो गया। देखो टोटल करते हैं। देखो यहाँ से अपने पास क्या रिजल्ट आ रहा है, 2 से कट किया मैंने, कितना आ गया 2 प्लस 2 इंटू 4 8 प्लस 2 से कट किया मेरे पास कितना आ रहा है 2 प्लस देखो 2 से कट हो गया कितना आ रहा है 1, फिर देखो 2 इंटू 2 4, ये 2 से कट हो गया 1। हम देखते हैं कितना आया अपने पास, 8 और 2 10 12 13 13 4 17 और 1 18 मीटर डिस्टेंस आ गया अपने पास। कितना आ गया 18 मीटर। ऑप्शंस में आप देखिए कौन सा आंसर आ गया, ए इज राइट आंसर। तो सिंपल कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस के लिए और डिस्प्लेसमेंट के लिए एरिया निकालते हैं। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है, डिस्प्लेसमेंट होता तो हम यहाँ नेगेटिव भी लेते। ओके, और आगे देखो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स डू नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशनल मोशन। कौन सा वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हम चेक करते हैं कि इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखो यहाँ 0 से शुरू हुआ और वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, देन वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इट मीन्स ये पोजिशन पॉसिबल है। पहले वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, देखो यहाँ से ए कार जाए, ए से बी पॉइंट तक स्पीड बढ़ता जाए कोई, लेकिन बी के बाद स्लो होती जाए, तो देखो स्ट्रेट लाइन मोशन में बी पर पहुंच गई। तो यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ तक इंक्रीज हो रहा था, फिर वेलोसिटी कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे स्लोप भी देखो कैसा है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो ये हो सकता है। ये कह रहा है डू नॉट। इसकी पोजीशन देखें तो यहाँ एक चीज देखना है, यहाँ देखो अपने पास देखो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर इसकी पोजीशन देखो, ए भी है और बी भी है। क्या एक ही समय पर किसी एक बॉडी की दो वेलोसिटीज हो सकती हैं क्या? इज इट नॉट पॉसिबल? यह पॉसिबल नहीं है। ये अपने पास देखो लगातार इसका स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो सकता है। यहाँ पे वेलोसिटी देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो वेलोसिटी हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डू नॉट रिप्रेजेंट द मोशन इन वन डायमेंशनल। तो अपने पास ये जो बी पोजिशन है, क्योंकि यहाँ दो पोजिशन एक बार नहीं, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो अपने पास आंसर करेक्ट कौन सा आ गया, बी इज करेक्ट। ओके, तो इस तरह के आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे। पढ़ते रहिए, फिजिक्स को एंजॉय करते रहिए और लॉजिक और कॉन्सेप्ट से समझते रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।